हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने आप को हाइड्रेट रखना, पानी का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि आपसे कहा जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें, अपने आप को डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। उसकी ऐसी क्या रीज़न है कि वो आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें? पानी पानी की डिहाइड्रेशन की वजह से क्या ऐसी आपके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि अगर आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कौन सी ऐसी 6 वजूहात हैं कि आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम ऐसे 6 सॉलिड रीजंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो सॉलिड रीज़न है वो ये है कि ये आपके अंदर जो बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एक हेल्थी वेल बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए उसको रेगुलेट करते हैं, उसके उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इंसानी बॉडी जो है वो तकरीबन 60% पानी से बनी है, तो इस वजह से पानी जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए ये बहुत से फ्लूइड्स फंक्शन को जो परफॉर्म करता है, उसमें से जो चंद फंक्शंस हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब आपकी बॉडी में होना जो बहुत ज़रूरी है। जो भी आप खाते हैं, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट उस खाने में से एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपकी बॉडी एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप नहीं गुजार सकते। फिर उसके बाद जो है ब्लड की सर्कुलेशन है, आपके अंदर जो सलाइवा है, जो जिसको उर्दू ज़ुबान में थूक कहा जाता है, उसका बनना। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट का आपने कोई चीज़ खाई, वो न्यूट्रिएंट उसमें से आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब किए, तो जिस जिस आपके पार्ट, बॉडी पार्ट को जो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, उन न्यूट्रिएंट्स का उस जगह तक पहुंचाना, ये भी उस फ्लूइड्स का जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फिर उसके बाद जो आपके बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, ये कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऐसे हैं जो कि फ्लूइड्स परफॉर्म करते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि पानी का इस्तेमाल जो लोग कम करते हैं उनको ये कहा जाता है कि आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। उसकी रीज़न ही ये होती है कि जब आप पानी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है आपकी किडनीज़ को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी आप पीते हैं वो उस चीज़ को फ्लश आउट करता है, और आपके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो जहरीले मादे होते हैं, वो फ्लश आउट होते जाते हैं, रिमूव होते जाते हैं आपकी बॉडी से। लेकिन अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, आप प्रॉपर हाइड्रेट नहीं है, आप डिहाइड्रेशन मोड में है, तो आपकी बॉडी जो है, आपका दिमाग सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजेगा आपकी बॉडी को, किडनीज को, कि आप वाटर को होल्ड करो, क्योंकि आपके बॉडी को, आपके फंक्शन को पानी की ज़रूरत है। तो जो आपके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो सारा दिन बिल्डअप होते रहते हैं, जो भी आप खाते पीते हैं, जो भी अंदर रेडिकल्स होते हैं वो बिल्डअप होते रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो बाज़-औक़ात आपको किडनी स्टोन्स बन जाते हैं या किडनी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। अब पानी का एक जो सेकंड सॉलिड फैक्टर है वो ये है कि ये आपकी कैलोरीज को कंट्रोल करने में बड़ा मदद करता है। जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उसमें कैलोरीज का बड़ा इनटेक, और जो भी आप कंज्यूम करते हैं डेली कैलोरीज, उसका बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कैलोरीज को कैलकुलेट करना या कैलोरीज को मेंटेन करना। तो जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी कैलोरीज चाहते हैं कि कम से कम वो, यानी कि इनटेक करें जिसकी वजह से उनका वेट लूज़ हो, तो उसमें भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जो पानी है। अब पानी जो है वो डायरेक्ट वेट लॉस की तरफ नहीं लेके जाता, ठीक है। वो कैसे वेट लॉस की तरफ लेके जाता है कि अगर आप कोई बेवरेजेस, कोई सोडा वगैरह, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, उसमें क्या होता है, मिठास बहुत ज़्यादा होती है, कैलोरीज़ की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो कैलोरी सरप्लस पे चले जाती है, यानी जितनी आपको कैलोरीज मेंटेन करनी है उससे ज़्यादा आपकी बॉडी कैलोरीज इनटेक कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी दोबारा से वो वेट गेन करने लग जाती है वेट लूज़ होने के बजाय। तो पानी जो है अगर आपको उसको एज अ सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी कि आप उस तरह की ये कोल्ड ड्रिंक, सोडा वगैरह की बजाय आप पानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। पानी में जो है वो कोई कैलोरीज नहीं होती, पानी में ज़ीरो कैलोरीज होती हैं। इस वजह से अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सोडा, केन, कोई भी इस तरह की जो आप मीठी प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्मूदीज़ हैं, कोई इस तरह की चीज़ें,
तो वो क्या है कि वो आपको एक तो फिलअप रखेगा पानी, आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल में आपको मदद करेगा, और दूसरा ये कि वेट लॉस की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि आप अगर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे आपको ये बाकी चीज़ों की क्रेविंग कम होगी, ये सोडा वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेजेस की, तो उस वजह से आप वेट लॉस में भी आपको हेल्प कर सकता है। तीसरी रीज़न जो है वो ये आपके जो मसल्स हैं बॉडी के उनको एनर्जाइज करता है। अगर पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, वो एनर्जाइज रहते हैं, आपको थकावट फील नहीं होती ज़्यादा। अब जब आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, डिहाइड्रेशन में रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, वो अनबैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस फ्लूइड जब रहते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को वो जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जो और उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो उनको नहीं मिल पाती प्रॉपर वे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसल जो हैं फिटीग रहते हैं, यानी थकावट आपको फील होती है बिला वजह की। कुछ आपने काम नहीं भी किया, आपने कोई इस तरह कोई भी चीज़ की परफॉर्मेंस है, ठीक है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी है, उसकी परफॉर्मेंस में आपको काफ़ी कमी नज़र आती है, आपको फिटीग मसल फील होते हैं, आपके मसल आपको वीक वीक फील होते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर इसके साथ वो ये है कि आप कोई अगर हाई इंटेंस कोई वर्कआउट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कोई कार्डियो कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है। जब आपको स्वेटिंग होती है तो आपके अंदर से नमकियात ज़ाहिल होती हैं स्वेटिंग की फॉर्म में, आपके अंदर से फ्लूइड्स इस तरह खारिज होते हैं। तो फिर क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा कि गर्मियों में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेमन वाटर का यूज़ करें या आप पानी का यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। तो इसलिए आपके अंदर फ्लूइड्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर फ्लूइड्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, आपके अंदर फ्लूइड्स के जो वाटर रिक्वायर्ड है, यानी कि वाटर का लेवल जो है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर इस तरह फटीग आपको फील हो सकता है, आपके मसल्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह से आप उन्हें करना चाहिए। तो इसलिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, जिससे आपके मसल जो हैं, आपकी बॉडी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और एक्टिव रहेगी। अब फोर्थ जो इंतहाई सॉलिड एक रीज़न है वो ये है कि जो लोग पानी का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, जो लोग अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, उनकी स्किन अच्छी रहती है, स्किन उनकी यंग रहती है, ग्लोइंग रहती है, उनकी स्किन पे इस तरह पिंपल्स ये चीज़ें नहीं होती। आपकी जो स्किन है वो एक बैरियर, एक शील्ड के तौर पर एक्ट करती है। ये जो एक्सटर्नल जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, जैसे ये धूप के अफेक्ट्स, फिर उसके बाद एक्सेसिव वाटर लॉस से आपको बचाती है। बहुत सारे ये इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल जो ये इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, उससे आपको ये बचा रही होती है, बहुत बेशुमार बैक्टीरिया से आपको बचाती है। और हर वक्त आपकी बॉडी में बेशुमार बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इसलिए आपकी बॉडी जो है उसमें पानी का बहुत अहम रोल है। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो वो ग्लोइंग रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर आप डिहाइड्रेशन में होंगे, आपकी स्किन ड्राई और रिंकल्स इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी। जिस अब फिफ्थ रीज़न जो है कि पानी जो है आपकी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कि किडनीज़ बेसिकली आपकी जो ये फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करती है। किडनीज़ जैसे भी आप अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी फ़िल्टर होता है, तो वो साफ़ हो जाता है, फिर आप उसको पीते हैं। तो इसलिए किडनीज़ आपकी बॉडी के फ़िल्टर्स हैं। अगर ये आपकी किडनीज़ अगर ना काम करें तो आपकी बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इसलिए किडनीज़ जो हैं वो एज अ फ़िल्टर काम करती हैं, आपके अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स, रेडिकल्स बनते हैं, इनको रिमूव करती है, फ्लश आउट कर देती है। जब आपकी बॉडी एज अ फ़िल्टर के तौर पर काम करती है तो उसमें से कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको ये फ्लश आउट कर देती है, रिमूव कर देती है। जिसमें यूरिया आता है, आपका ब्लड की जब फिल्ट्रेशन होती है फिर उसमें से काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं आपकी बॉडी में। वैसे रेडिकल्स जो डाइजेशन के दौरान बन जाते हैं उनके रिमूव कर देती है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, सॉल्युबल वेस्ट हैं, जो आपकी किडनीज़ के थ्रू पास होते हैं। तो अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जो किडनीज़ हैं उनको फिल्ट्रेशन में आसानी होती है। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजेगा कि आप उस वाटर को होल्ड कर लो, जिसमें ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अब जो सिक्स रीज़न इसकी वो ये है कि आपके बाउल फंक्शन को इम्प्रूव करती है। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये जो आपके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं तो जो
उसके अंदर फिर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, फिर वेस्ट है वो आपकी बॉडी से जब वो एक्सट्रैक्ट होता है। तो आप पानी का जब इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो जो ट्रैक है उसमें से उस वेस्ट मटेरियल को फ्लश आउट होने में आसानी होती है। और अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर बाज़-औक़ात आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वजह से जो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनको ये बाउल फंक्शन अच्छा रहता है, डाइजेशन उनकी अच्छी रहती है और वो हेल्थी यानी लाइफ़स्टाइल में अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं।